नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हमारा विषय है विदेशी मंच, विदेशी विचार और भारत की छवि। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर उठे सवाल और उन सवालों की राष्ट्रवादी पड़ताल। नमस्कार भारत माता के सपूतों, मैं पुनीत काशीवाले मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस कार्यक्रम विचारों का रण। आज का विषय न किसी व्यक्ति को गाली देने के लिए है, न किसी पार्टी की सेवा में ये वीडियो बन रहा है। आज का विषय हमारे भारत की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ विषय है। जब कोई सामान्य नेता विदेश जाता है तो व्यक्तिगत दौरा हो सकता है, लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष का नेता विदेश जाता है तो वो यात्रा भारत की राजनीतिक छवि बन जाती है। और इसी बिंदु पर जर्मनी दौरे को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत के दुश्मनों से मुलाकात, लेकिन अब जरा ठहरिए, ये शब्द दुश्मन राजनीति में यूं ही नहीं बोला जाता। ये शब्द डर भी पैदा करता है और चेतावनी भी। लेकिन राष्ट्रवादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें। इसलिए हम पूछते हैं, क्या वो लोग भारत को तोड़ने की बातें करते हैं? क्या उन्होंने आतंकवाद को सही ठहराया है? क्या उन्होंने भारत की संप्रभुता पर हमला किया है? अगर हां, तो जवाब अनिवार्य है। अगर नहीं, तो राहुल गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि मुलाकात का उद्देश्य क्या था। देशवासियों, यह सिलसिला नया नहीं है। राहुल गांधी वर्षों से विदेशी मंचों पर भारत की आंतरिक राजनीति पर बयान देते आए हैं। कई देशवासियों ने उनके ऊपर मुकदमे भी कर डाले हैं, लेकिन हमारे देश का कानून इतना लचीला है। खैर, इस विषय पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सदैव राहुल गांधी विदेशी मंचों पर या देश में भी भारत की आंतरिक राजनीति पर बयान देते हैं उल जलूल। कभी देश की संसद में ही उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल देते हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। कभी लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, कभी मीडिया दबाव में हो जाती है, कभी सारी संस्थाएं ही कमजोर हैं भारत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी उन्होंने विदेश में कहा कि भारत आतंकवाद से जूझ रहा है? क्या कभी उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक शक्ति बन रहा है? क्या कभी उन्होंने कहा कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो रहा है? अगर आलोचना ही पहचान बन जाए तो प्रशंसा कब होगी? जर्मनी कोई सामान्य देश नहीं है। यह यूरोप की ताकत है, नीति निर्धारण का केंद्र है और वैश्विक राय को प्रभावित करता है। जब वहां भारत को कमजोर लोकतंत्र बताया जाता है तो उसका असर निवेश पर, कूटनीति पर, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर भी पड़ता है। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी यह प्रभाव नहीं जानते, या जानते हुए भी बोलते रहे हैं अब तक? अब आते हैं उस प्रोफेसर पर। उनके लेख बताते हैं भारत की नीतियों से असहमति, राष्ट्रवाद पर उनकी तीखी टिप्पणी, कश्मीर पर भारत विरोधी नैरेटिव जैसा स्वर। लेकिन अब एक राष्ट्रवादी सवाल, अगर कोई भारत को गलत समझता है तो क्या विपक्ष का नेता उसे भारत की सच्चाई समझाएगा, या
उसके विचारों को मंच देगा। यही वो मोड़ है जहां सवाल जन्म लेता है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारत को मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष का मतलब कमजोर भारत नहीं, लोकतंत्र में सत्ता बदली जाती है, देश नहीं। अगर आपकी राजनीति विदेशी मीडिया की सुर्खियां बन जाए और भारत को कटघरे में खड़ा हो जाए हमारा भारत, तो आत्ममंथन जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे दुनिया को सच बताना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल है कि कौन सा सच और किस भाषा में। क्या भारत केवल समस्याओं का देश है या संभावनाओं का भी? राष्ट्रवाद का अर्थ सरकार का समर्थन नहीं होता, राष्ट्र की रक्षा होता है, राष्ट्र की रक्षा करना होता है। आज द मानस वॉइस राहुल गांधी से 3 सीधे सवाल पूछता है। आपने जिनसे मुलाकात की, क्या आपने भारत का पक्ष रखा? क्या आपने विदेश में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया? क्या आप मानते हैं भारत की आलोचना का मंच भारत के भीतर होना चाहिए? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने आरोप नहीं गढ़े, तथ्य छुपाए नहीं, राष्ट्रहित को छोड़ा नहीं, हमने सिर्फ एक सवाल को जिंदा रखा। राजनीति सत्ता की हो सकती है, लेकिन देश की नहीं। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे विचारों का रण द मानस वॉइस पर। देश रहेगा तो विचार रहेंगे। जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।